मैं ये आपको आमना के प्रश्न सिखा रही हूँ। आम माने जो वाक्य लिए थे उसके सही होता है तो उसके आगे आम लिखते हैं, और जो रॉन्ग होता है उसके आगे ना लिखते हैं। ये बोर्ड में आते हैं, ये हमारे धातु रूप से रिलेटिव रहते हैं। अब जैसे पहला सेंटेंस है, पठती इतस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, माने पठती में लट लकार है क्या? तो हमको कैसे पहचानना है? तीता अंति सीताता वाले प्रत्यय आते हैं तो हमारा लट लकार होता है, तो इसका आंसर जाएगा आम। अब दूसरा, अपठताम इतस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, माने अब पठताम में एक वचन है क्या? तो अब हम क्या करेंगे, आ कहाँ लगता है हमारा लंग लकार में, तो हम लंग लकार के प्रत्यय मन में दोहराएंगे। तो हमारा चलते हैं अत अताम, तो हमारा द्विवचन आया, तो ये हमारा सेंटेंस ना हो जाएगा। अब हनिष्यति इतस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति, हनिष्यति में प्रथम पुरुष सही है क्योंकि तीता अंति वाली लाइन पहली पुरुष में होती है, तो आम है। अब हताम इतस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति, नहीं, क्योंकि लेट लकार की पहचान है कि अधूरी स्थिति में शा सा शा आते हैं तो लेट लकार होता है, तो ना, है ना। अब गच्छन्तु इतस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति, ना, क्योंकि गच्छन्तु में अंतु आ जाने से लोट लकार है, इसलिए ये सेंटेंस ना हो गया। अब भविष्यति पदे मध्यम पुरुषास्ति, नहीं, मध्यम पुरुष कौन से में होता है? सी था में, इसलिए यहाँ ना हो जाएगा। अब अगच्छत पदे एक वचनम अस्ति, सही है, अत आ गया, तो जो हमारी प्रथम पुरुष की एक वचन की है तो सही है, आम। पिबती इतस्मिन् पदे एक वचन अस्ति, तीता अंति आ गई, ती आ गई, तो एक वचन सही है। अब उसके बाद अपश्यत पदे लंग लकार अस्ति, ठीक है, क्योंकि लंग लकार में आ लग जाता है तो आम है। आसीत इतस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, ना, क्योंकि आसीत माने था होता है, इसके रूप चलते हैं आसीत आस्ताम आसन, बहुवचन में आसन बनता है। अभवन पदे बहुवचनम अस्ति, सही है, क्योंकि इसके रूप चलते हैं अतताम अन, तो जी अन लग गया। अब उसके बाद पश्यतु पदे लोट लकार अस्ति, तो सही बात है, तुतामंतु तो आम है ये। आचार पदे आंग उपसर्ग अस्ति, ठीक है, आचार में आंग उपसर्ग रहता है, आम। भविष्यति पदे लिट लकार अस्ति, आम, क्योंकि जे वाला श्या आ गया तो इससे हमारा लिट लकार हो गया। उसके बाद है हसेयु पदे विधिलिंग लकार अस्ति, क्योंकि ठीक है, एतेताम एयु, एयु आया तो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया, तो आम। अब जी हमारे आंसर लिखे हैं इधर देखो, और जी पूरे ये सेंटेंस हैं। अब आपको समझ में आ गए, इनमें से 6 आ जाएंगे, कोई से भी 6 नंबर के आएंगे आमना लिखने को। आप अगर ध्यान से करोगे तो ये आपके पूरे सही चले जाएंगे। इसके लिए हमको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, 5 लकार के प्रत्यय याद करने पड़ेंगे। जैसे हमारे लट लकार के प्रत्यय होते हैं, तीता अंति सीता था, आनी आमी आव आमा, ये हमारे लट लकार के हुए, कोई भी धातु में जोड़ देंगे। तो तामंतु आतमता आनी आव आमा लोट लकार के, अतताम अन वाले प्रत्यय हमारे लंग लकार के, और ईष्यति ईसता ईष्यंती, ईष्यसी ईष्यता ईष्यति, ईष्यामी ईष्यावा ईष्यामा, ये हमारे काय के हुए लिट लकार यानी भविष्य काल के। और उसके होते हैं एत एताम एयु, एतम एत, एयम एव एम, जी हमारे होते हैं विधिलिंग लकार के। तो ऐसे हमारे परस्मयी पद के 5 लकार होते हैं, 5 लकार आत्मेन पद के होते हैं। आत्मेन पद की 4 धातु होती हैं, शेव धातु, लव धातु, व्रत धातु और व्रत धातु। अगर ये चारों धातु आती हैं तो ब्रैकेट में हमको आत्मेन पद लिखना पड़ता है, और बाकी हमारी ये पूरी धातु परस्मयी पद की होती हैं। संस्कृत में कुल धातु 3365 होती हैं, तो इतनी धातु में तो हम रूप याद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको 5 लकार के प्रत्यय याद होना, और लकार के प्रत्ययों से ही हमारे ये आते हैं आमना। बुक वाले नहीं आएंगे, ग्रामर वाले आएंगे। तो आप लोग इसलिए 5 प्रत्यय अच्छे से याद कर लो, और आप ये सब करोगे तो मेरा विश्वास है कि 6 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। थैंक यू। आपको ये अच्छा लगा हो मेरा तरीका तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।